काश मेरे पास कोई पुरानी ज़मीन होती तो बेचकर मैं शायद बिजनेस कर सकता था, या मेरे पास कोई पुराना दादा पुरखों का पैसा होता तो शायद मैं बेचकर कोई बिजनेस कर सकता था, या कोई हमारे ऐसे कोई मुझे कोई गड़ा खजाना मिल जाए तो मैं शायद अमीर बन जाऊं, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, अमीर बनना तो हर आदमी चाहता है, लेकिन हर आदमी बस ये सोच कर जाता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं करने के लिए, मेरे पास पैसा नहीं है या मेरे पास मतलब संसाधन नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। दोस्तों, बस यही हम लोग की कमज़ोरी होती है। इसी कमज़ोरी की वजह से 95% लोग जो है अमीर नहीं बन पाते हैं, क्योंकि हम लोग जनरली देखो दोस्तों, कोई भी पैसा लेकर पैदा नहीं होता है। कोई एक्सेप्शनल केस में अंबानी टाटा को छोड़ दें, तो अंबानी टाटा का भी ऐसा नहीं है, उनके भी जो पुरखे हैं उन्होंने कमाया तब जाके वो आज लोग उस पैसे का मज़ा ले रहे हैं। तो सिर्फ एक बात सोचकर कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है तो हम लोग अमीर नहीं बन सकते, दोस्तों ये सोच बहुत गलत होती है। देखिए, हम जब पैदा हुए हैं तो भगवान ने साथ साथ हमें दिमाग भी दिया है, और सबसे बड़ी बात, दिमाग को अगर हम प्रॉपरली यूज़ करेंगे तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है कि आप टाटा अंबानी आप नहीं बन सकते। टाटा अंबानी भी हम लोगों के बीच से ही निकल कर कोई बनना है। या हर साल आप देखते हैं फला स्टार्टअप बना, फला स्टार्टअप काफ़ी आगे चला गया, या फला स्टार्टअप ने काफ़ी अच्छा पैसा कमाया, उसके पास पहले कुछ नहीं था। तो दोस्तों, सब चीज़ें हमारे माइंड और प्रेजेंस के ऊपर डिपेंड करती हैं कि हम अपने जो भी हमारे पास रिसोर्स हैं उन रिसोर्स को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, और किस तरीके से हम अपने जो भी आसपास हमारी जो कैपेबिलिटी है उस कैपेबिलिटी को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो आज मैं काफ़ी दिन सोच रहा था कि इस टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो बनाऊंगा, तो आज जैसे ही मुझे टाइम मिला तो मैंने कहा चलो इस टॉपिक के ऊपर ही एक वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको यही बोलना चाहूँगा कि जो आपके पास रिसोर्स हैं उस रिसोर्स के अकॉर्डिंग ही आप आगे बढ़ने की कोशिश करिए, बजाय कि जो मेरे पास नहीं है मैं उसके लिए सोचना स्टार्ट करूँ, तो दोस्तों हम कहीं कुछ भी नहीं कर सकते। बेसिकली हमारे पास अगर आज की डेट में हमारी इनकम 10,000 की है तो हमें यही रिसोर्स निकालना है कि 10,000 से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कि बजाय ये सोचने की कि जब मेरी इनकम 50,000 होगी तब मैं कुछ बिजनेस का आगे करने की कोशिश करूँगा, या तभी मैं कुछ आगे अमीर बन सकता हूँ। ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। चाहे सैलरी आपकी 1,00,000 भी हो जाए, अगर आपकी माइंड और प्रेजेंस ठीक नहीं है तो आप ज़िंदगी में कभी अमीर नहीं बन सकते हो। और अगर आप माइंड प्रेजेंस के साथ काम करते हो तो चाहे आपकी सैलरी 10,000 रुपये भी है, आपका इनकम 10,000 का भी है, तो दोस्तों आप तब भी आगे बढ़ जाते हो। तो दोस्तों, दूसरी बात क्या आती है कि एक सबसे बड़ी बात, हम मिडिल फैमिली में, मिडिल क्या कहते हैं कि बल्कि एक तरीके से लोअर मिडिल बोल सकते हैं, हम लोग की सबसे बड़ी एक जो माइंड सेट शुरू से बैठा दिया जाता है कि पढ़ाई लिखाई करनी है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद सेटल होना है। तो दोस्तों, जो सेटल वर्ड है ना, ये सेटल वर्ड को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। लाइफ में सेटल कुछ नहीं होता है। क्या, अच्छा एक बात बताइए, क्या आपने कभी बिजनेसमैन से सुना है कि मुझे सेटल होना है? कोई बिजनेसमैन कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि मुझे सेटल होना है। दोस्तों, सेटल होना कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक आपकी सेंस ऑफ माइंड है। ये सेंस ऑफ माइंड ही आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। ये जो आपको डर रहता है कि भाई अगर मेरी जॉब छूट जाएगी तो मैं क्या करूँगा, कैसे आगे बढ़ूँगा, क्या होगा, दोस्तों ये किस्मत जो है ना, हर बंदा ये लिखवा के लेके आता है। बिना मेहनत के, समझता हूँ बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है, लेकिन जो किस्मत है ना, ये किस्मत भी हर एक बंदा लेकर आता है। लेकिन दोस्तों, बात क्या है कि जिसने किस्मत को मेहनत से बड़ा मान लिया ना, तो वो बंदा आगे नहीं बढ़ सकता है। बंदा वही आगे बढ़ता है जो मेहनत को मान के चलता है किस्मत से बड़ा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि मेहनत को किस्मत से बड़ा बना के चलेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अच्छा, आपके पास सपोज़ करो, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ। छोटा क्या, मैं अपना एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ। दोस्तों, मेरी भी अर्निंग कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं सिर्फ एक आज की डेट में 35 से 40 हज़ार रुपये की प्राइवेट जॉब वाला आदमी हूँ, और प्राइवेट जॉब के साथ साथ भी मेरा बेटा है 12 साल का। तो दोस्तों, जब मेरा बेटा तकरीबन पैदा हुआ तो मुझे भी, जैसे हर माँ बाप को होता है, मुझे भी लगा कि भाई मैं इसके लिए आगे क्या कर सकता हूँ, किस तरीके से इसके लिए मैं एक
सोर्स ऑफ इनकम खड़ा कर सकता हूँ कि भाई आगे इसकी पढ़ाई लिखाई के लिए या आगे अपना भी देखने के लिए। तो जनरली जैसे हम लोग की मेंटलिटी होती है कि यार चलो थोड़ा थोड़ा एफडी करते चलते हैं या थोड़ा थोड़ा कुछ सेविंग का इस तरीके से बैंक में सेविंग अकाउंट खोल देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जनरली ये सब हम लोग का ट्रेंड होता है कि हम लोग इस तरीके कि हाँ ये सब चीज़ें हमें पुरानी बताई गई हैं कि भाई इस तरीके से। बट दोस्तों अगर आप इन्फ्लेशन रेट को देखकर चलेंगे ना, तो दोस्तों आप इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंग आप कुछ भी नहीं मतलब ये कमाते हो। अगर आप मान लो सेविंग अकाउंट में करते हो या एफडी करते हो, एफडी में आपको कितना मिल जाता है दोस्तों? 6% 7%। दोस्तों इन्फ्लेशन रेट आज के डेट में 7 से 8% चल रहा है। अगर आप इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंग लेकर चलोगे तो जो आप सोच रहे हो कि भाई मुझे 10 साल बाद इतना पैसा मिलेगा, तो सर वो तो आपका इन्फ्लेशन ही खा जाएगा ना। आपको बचा क्या? कुछ नहीं बचा। आप जितने में आज थे आप उससे भी डाउन में आ जाओगे। तो दोस्तों अब मैंने क्या किया कि भाई मुझे कुछ इसके लिए करना है। तो सडनली मैंने सोचा कि भाई बैंक में मैं इसके 3-4 हज़ार रुपये महीने की एफडी स्टार्ट करूं या ऐसा कुछ मैं स्टार्ट करूं, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा इसको मैं सोर्स नहीं बना पाऊंगा। तो दोस्तों एक गवर्नमेंट की स्कीम आई थी फ्लैट की, तो मैंने क्या किया कि मैंने एक फॉर्म फिल कर दिया उसमें। तो वो फॉर्म फिल करने के बाद में अब गवर्नमेंट स्कीम को आप समझते हैं कि वो पता नहीं कब आएंगी, कब उससे निकलेगा, कब आगे बनेगा। तो बट मुझे पता था कि भाई मुझे जो ये पैसा चाहिए, ये पैसा मुझे आने वाले 17 साल के बाद चाहिए। तो दोस्तों वो फॉर्म भरने के फिल करने के बाद में वो एक स्कीम थी, 20 ईयर्स में मुझे पेमेंट करनी थी उसकी। तो इनिशियली मुझे उसके 1 लाख रुपए देने थे अगर मेरा निकलता है। तो मैंने फिल कर दिया। फिल करने के बाद में वो फ्लैट मुझे मिल गया। तो मिलने के बाद में अब उसकी मैं किस्तें दे रहा हूँ धीरे धीरे। वो किस्तें देने के साथ साथ ही दोस्तों वो फ्लैट अब मुझे तकरीबन 7-8 साल 9 साल के बाद में वो फ्लैट डिलीवर हो गया। अब डिलीवर होने के बाद जो मैंने 7-8 साल दोस्तों किस्तें भरी हैं, उसकी किस्तें भरने के बाद में अब वो फ्लैट मैंने रेंट आउट कर दिया। तो दोस्तों रेंट आउट करने के बाद में जो मैं किस्तें दे रहा हूँ वो किस्तें मेरी रेंट से निकलनी स्टार्ट हो गई। अब किस्तें मेरी निकलनी रेंट से स्टार्ट हो गई और फ्लैट मेरा दोस्तों एज इट इज़ है। तो अब आप ये देखिए कि अब आने वाले कुछ सालों में जब वो मेरी फ्लैट की किस्तें भी कंप्लीट हो जाएंगी तो वो फ्लैट मुझे मेरा मतलब एक तरीके से बैंक से फ्री हो जाएगा। तो उसके बाद मेरे पास 4 या 5 साल और बचेंगे आगे बच्चे के लिए। जब मुझे उस पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो उस पैसे का इतने तो मेरे पास रेंटल इनकम आ रही है ना दोस्त। तो जो मेरे पास रेंटल इनकम उसकी आ रही है, वो रेंटल इनकम बजाय मैं यूज़ ना करने के उस रेंटल इनकम को मैं दोबारा एसआईपी में डाल देता हूँ। एसआईपी में डालने से आपको क्या बेनिफिट होता है कि जब 15 साल के बाद में मेरा जो फ्लैट है उस फ्लैट की कीमत भी दोस्तों बढ़ चुकी होगी ना। तो फ्लैट सपोज करो आज आपने 15 लाख में लिया है, तो वो 10 साल बाद वो फ्लैट का रेट भी तो आपका अराउंड 22-24-25 लाख रुपये हो जाएगा ना। तो आपको वो रेट ऑफ डिफरेंस भी मिल रहा है, प्लस साथ में आपको एक रेंटल इनकम भी मिल रही है। तो इस तरीके से आपका जो भी आपका सोर्स था उस सोर्स से ही आपको आगे बढ़ना है। तो अब सपोज करो कि मैं वो 5,000 रुपये या 8,000 रुपये की मैं अगर एफडी करता चलता तो दोस्तों 10 साल बाद मुझे कितना मिल जाता उस पैसे से? 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख। तो बट दोस्तों जहाँ वो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया तो उसकी कीमत अराउंड कितना हो जाएगी? 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख। तो आप सपोज करो कि जस्ट डबल का डिफरेंस आया। तो इस तरीके से मैं आपको जो बोलना चाह रहा हूँ कि आपके पास जो भी सोर्स ऑफ इनकम है आप उसको स्मार्टली तरीके से लगाइए। सिर्फ एफडी में समझता हूँ एफडी सेफ होता है, लेकिन एफडी के साथ साथ दोस्तों एक कहावत होती है, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, एक कहावत है रिस्क इज प्रॉफिट। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो। तो जनरली लाइफ में रिस्क लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से आपका जो भी सोर्स ऑफ इनकम है आपको स्मार्टली तरीके से लगाइए। जब आप स्मार्टली तरीके से लगाएंगे तो दोस्तों आप देखें कुछ सालों बाद आपको मल्टीपल इनकम के सोर्स बन जाते हैं आपके। जो आपको अभी आपको लग रहा है कि भाई मैं पैसा डाल रहा हूँ मुझे, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो दोस्तों आपको कुछ सालों के बाद दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो जनरली ऐसे बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो लोन लेकर इसी तरीके से करते हैं कि भाई कहीं
जो आने वाले उनको पता है कि भाई कहीं इस ज़मीन को अगर मैं ले लेता हूँ, आने वाले 4 साल बाद 6 साल बाद यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट आने वाला है, तो ऑटोमेटिकली उस जगह का रेट जो है 4 गुना, 10 गुना, 8 गुना, 12 गुना, 15 गुना हो जाएगा। तो तब वो उस ज़मीन को सेल कर देते हैं, इतने वो उसका इंटरेस्ट पेड करते हैं, लेकिन वो उनकी एक प्रॉपर कैलकुलेशन होती है। तो दोस्तों ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में प्रॉपर कैलकुलेशन बना के चलिए। अगर आप कैलकुलेशन बना के चलेंगे ना, तो जो आपके पास लिमिटेड सोर्स होता है ना, उस सोर्स से आप बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो सिर्फ मैं आपसे यही बोलूँगा कि किस्मत के भरोसे ही पूरी तरह मत रहिए, आपकी मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। और जब आप दोस्तों मेहनत और स्मार्ट दोनों तरीके चलोगे ना, मेहनत भी करोगे और प्लस साथ में माइंड को भी यूज़ करोगे, तो दोस्तों आप एक अच्छी खासी वेल्थ खड़ी कर सकते हो। तो दोस्तों सेटल वर्ड बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, सेटल कुछ नहीं होता है। अगर कल को आपकी इस वेल्थ की वजह से आप धीरे धीरे ये वेल्थ खड़ी कर रहे हैं, तो एक तरीके से आप अपने आप को सेटल ही कर रहे हो। और दोस्तों एक देसी में कहावत होती है कि पूत कपूत तो काधन संचे, पूत सपूत तो काधन संचे। अगर कल को आपके बच्चे पढ़ लिख जाते हैं और वो अच्छी उस पर चले जाते हैं, कहीं अच्छी जॉब उनकी लग जाती है, तो दोस्तों ऑलरेडी वो अपने लिए खुद ही कर लेंगे। तो बट आपको मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, यही मेरी एडवाइस है कि जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ने की कोशिश करिए, हाथ पर हाथ रखकर मत बैठिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये दोस्तों आपने सुना होगा। तो चलिए आज की वीडियो को मैं यही ख़त्म करता हूँ। बस मेरा आपसे जो थोड़ा सा समझाने वीडियो बनाने का जो एक पर्पस था वो यही था कि अपनी एबिलिटी को पहचानिए, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग आगे बढ़िए, ताकि आप लाइफ में कभी प्रॉब्लम में ना आए। और एक प्रॉपर जब धीरे धीरे, क्योंकि प्राइवेट जॉब से दोस्तों धीरे धीरे क्या होता है कि आपकी वैल्यू ख़त्म होती जाती है, और एक टाइम आता है कि जब आप प्राइवेट जॉब करने के लायक नहीं बचते हो। तो दोस्तों ये जो मल्टीपल इनकम के सोर्स है ना, यही आपको आगे काम में आते हैं। तो मेरी बात ध्यान रखिए, हमेशा माइंड को स्मार्टली तरीके से लगाइए। स्मार्टली तरीके से अगर आप अपने रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे तो दोस्तों ज़िंदगी में आप बहुत अच्छी वेल्थ खड़ी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए और भी लेकर आता रहूं। थैंक यू सो मच।